कभी सोचा है ये रुपया गिरता क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या होती है? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। यहाँ सबसे पहला है फॉरेन इन्वेस्टर्स का रोल। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने डॉलर बेचकर रुपया खरीदते हैं। उस वक्त रुपये की डिमांड बढ़ती है और वो मजबूत होता है। लेकिन जब वही इन्वेस्टर्स हमारे देश से पैसा वापस निकालने लगते हैं तो रुपये की सप्लाई बढ़ती है और डॉलर की डिमांड और रुपया गिरने लगता है। लेकिन ये इन्वेस्टर्स हमारे देश से पैसा क्यों निकालते हैं? तो इसके 3 मेजर रीजन हैं। पहला, जब उन्हें अपने देश में इंडिया से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो तब। दूसरा, जब उन्हें लगता हो इंडिया में रिस्क ज्यादा हो गया है, जैसे इंडिया और किसी बड़े देश के बीच ट्रेड या टैरिफ वॉर चल रही हो तब। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका का इंडिया पर टैरिफ लगाना, या फिर हमारे देश में पॉलिसीज बार बार चेंज हो रही है और स्लो ग्रोथ का डर हो तब, जैसे नोटबंदी और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त। इसके अलावा अगर कहीं वॉर चल रहा है या ग्लोबल इनसिक्योरिटी होती है तब इन्वेस्टर्स अपना पैसा किसी सेफ असेट में लगाना पसंद करते हैं, जैसे कि डॉलर या फिर गोल्ड। और आज के वक्त टैरिफ टेंशन और ग्लोबल इनसिक्योरिटी दोनों मेजर कारण हैं। दूसरा रोल है ट्रेड डेफिसिट का। इंडिया को बहुत सी चीजें दूसरे देशों से मंगानी पड़ती है, जैसे कि ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। इसी के साथ इंडिया भी कुछ चीज दूसरे देशों को बेचता है, लेकिन हम बेचते कम हैं और खरीदते ज्यादा हैं। इसी को ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है और ये सभी ट्रांजैक्शंस डॉलर में होते हैं, जिस कारण हमें ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं रुपये बेचकर, और इवेंचुअली रुपया कमजोर होता है। सबके अलावा एक और कंट्रोलर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो ऐसे वक्त में रुपये को स्टेबल करने के लिए डॉलर बेचता है और रुपया खरीदता है। लेकिन आरबीआई हर वक्त रुपये को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग नहीं रखता, क्योंकि एक कमजोर रुपये के भी अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं।